Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform. Do like, share, and subscribe the channel for getting more information through the platform of The Cambridge. Today we are going to learn or to understand how we can solve the comprehensive question paper of practical center. I have already explained to you question number 1, 2 and 3 in the previous video. Now in this video we will discuss how we can resolve the issues and how we can solve the question paper question number 5, question number 6, question number 7, which is included in the comprehensive question paper of practical center. Most of the students are very possessive and very confused how we can solve the question paper of practical center, because the most of the questions are most important, so we need to understand how we can solve, how we can understand the question. Let's start to solve question number 5, question number 6 and question number 7 included in the comprehensive practical center question paper. Start to solve question number 5 which is included in the guest paper of practical center. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैं ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन अगेन बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन द comprehensive question paper of practical center, and you know the comprehensive question paper of practical center is more important than another guest paper. So now we are going to solve फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ -125. अच्छा ठीक है. अब ये क्वेश्चन जो है इसमें जो नंबर दिया गया है 125, उसके साथ जो हमारे पास साइन है वो माइनस की है. ठीक है. अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट एक्स क्यूब, क्योंकि हमें ऑल क्यूब रूट्स मालूम करने, सो हम अज्यूम क्या करेंगे कि एक्स की पावर क्या है, क्यूब है. ठीक है. ऑल क्यूब रूट्स मालूम करने हैं तो एक्स हमारे पास क्या गिवन है, -125. ठीक है. तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 125 इज इक्वल टू 0. इजिकल टू के बाद -125 था. जब हम इसको इजिकल टू से पहले लेकर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 125 इजिकल टू 0. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो क्यूब के फॉर्मूले के अंदर ब्रेकआउट कर देंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5 is the required number which will be multiplied by 3, so we will get answer 125. यानी कि 125 का अगर क्यूब मालूम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा. ठीक है. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी का जो फार्मूला है, अब यहाँ पर हम उसका रेफरेंस देंगे. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब. नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द फार्मूला इन द गिवन क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे. यहाँ पर एक्स ए है और 5 क्या है, बी. तो यहाँ पर ए प्लस बी आएगा हमारे पास. ए प्लस बी किस तरीके से हो जाएगा, एक्स प्लस 5. ठीक है. यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के रिप्लेसमेंट में क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस ए बी. तो ए हमारे पास एक्स है और बी क्या है, 5. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये तो हो गई हमारे पास, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये वाली जो हमारे पास डबल इक्वेशन आ गई है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. पहले हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5. ठीक है. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5. अब हम ये वाली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हम यहाँ से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 25. ठीक है. नाउ वी आर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a.
नाउ दिस इज़ द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, फार्मूले का एक ही रिप्लेसमेंट में 1 आ जाएगा और सी में सब्सटीट्यूट होकर क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2a की रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 4, सो वी विल गेट आंसर 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इज इक्वल टू -5 प्लस -100 माइनस 25 -75 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, माइनस में साइन आ गई। तो इस जो माइनस में साइन आती है तो उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं होता। अब हम क्या करेंगे 75 का एलसीएम लेंगे, 75 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 75 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, जब हम 75 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। अच्छा, ये में जो माइनस की साइन थी उसको मैं 3 के साथ क्यों लेकर गई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बेसिकली इसकी रीज़न ये है क्योंकि 5 का यहाँ पर हमारे पास पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पेयर होगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस हमारे पास 3 सिंगल है, तो इस -3 को हम क्या करेंगे मूव आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या था 5 का स्क्वायर था और यहाँ पर स्क्वायर रूट था। ठीक है, तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 5 क्या हो गया ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर रूट से एक 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंगल 5 बचा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया -3, तो अब -3 को हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, ये चेंजेस करने की रीज़न क्या है, देखिए इस चेंजेस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ -3 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। -1 क्यों हमने सब्स्टिट्यूट किया, उसकी रीज़न ये है कि -1 बेसिकली किसके बराबर होता है आयोटा के इक्वल होता है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए, इस माइनस को चेंज करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करें। x इज इक्वल टू -5 प्लस -5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -1 अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो ये किसके बराबर होता है आयोटा के, तो ये क्या हो गया 3 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करिए कि ये क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू -5 प्लस -5। आयोटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो सिंगल आयोटा रिमेनिंग रह गया, वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ हमारे पास क्या रह गया 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की सिचुएशन क्या कह रही है कि एक दफ़ा इक्वेशन प्लस में है और एक दफ़ा इक्वेशन हमारे पास माइनस में है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और इक्वेशन नंबर 2 को भी हम यहीं पर लिख लेंगे -5 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 5 है और यहाँ पर भी इक्वेशन में 5 है, दोनों इक्वेशन के अंदर 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए अगर हम -5 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 5 - 5 = 5 5 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25, 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 = 25। 25 - 5 = 25 25 - 5 =
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, -5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -5 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 5 1 ज़ा 5, 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इजिकल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -5 कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ द नंबर क्या रह जाएगा, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे एज वी नो दैट, यहाँ पर रेफरेंस देंगे -1 माइनस आयोटा 3 इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर 3 अपॉन 2 आता है यहाँ पे, इजिकल टू ओमेगा, राइट। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या हो गया, -5 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ x हमारे पास क्या हो गया, -5 ओमेगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। राइट। मैं जो हूँ वो पेज टर्न करके आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन भी दोबारा दे देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ -125। सबसे पहले हमने सपोज किया कि क्यूब रूट्स बनाने, तो x को क्यूब में सपोज किया, -125 आ गया, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो x² -125 प्लस 125 में आ गया इजिकल टू 0। यहाँ पर हमने इसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला चेंज कर दिया। अब फार्मूला पे पुट किया a³ + b³ का, वो ओपन हो गया a + b a² - ab + b²। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। पहले हमने x + 5 से x की वैल्यू मालूम की, उसके बाद x² - 5x + 25 से मालूम की। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा कंप्लीटली जो है वो पिक्चर दे रही हूँ ताकि आप इसको कॉपी भी कर सकें, स्क्रीनशॉट भी ले सकें। वैसे तो समझना जो है वो एक्सप्लेनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्क्रीनशॉट, बट स्क्रीनशॉट भी ज़रूरी होता है ताकि आप दोबारा इसको सॉल्व कर सकें। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। फार्मूला हमने अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम वैल्यूज पुट करते गए और इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते गए। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन आई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर -75 आया था। तो जब भी माइनस में आता है तो वो सॉल्व नहीं होता, बल्कि उसको हम आयोटा में चेंज करते हैं। उसको आयोटा में चेंज करने के लिए 75 का एलसीएम लिया, 5 5 = 25, 25 3 = 75। माइनस की साइन 3 के साथ इसलिए लगाइए कि 3 जो है वो सिंगल है और 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और -3 के साथ क्या होगा, -1 लगा देंगे। 3 के साथ जब हमने -1 लगाया, -1 लगाने की रीज़न ये थी कि -1 जो होता है वो बेसिकली आयोटा में चेंज हो जाता है। तो 3 × आयोटा स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आयोटा जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और स्क्वायर रूट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रह गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि प्लस और माइनस की साइन थी, तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा। तो जब हमने इसको प्लस में लिखा तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर था और माइनस में ओमेगा के बराबर था। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 5 ओमेगा स्क्वायर और 5 ओमेगा। अब आप ये जो है वो क्लियर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया। स्टार्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड इन द प्रैक्टिकल सेंटर गैस पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 में ही और करके एक और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2k + 1/k x + 3 = 0 आर रियल। अब हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि जो इस इक्वेशन की रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को नोट करेंगे। x² - 2k + 1/k x + 3 = 0, ठीक है। दिस इज़ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पर a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1,
ये वैल्यू जो होती है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है वो 1 होती है। बी हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू बी की कहलाएगी -2k + 1/k, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी हम रूट्स का फॉर्मूला या हमें रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रूफ करना होता है तो हमारे पास गिवन फार्मूला होता है डेल्टा = b² - 4ac। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पर डेल्टा आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये देखिए b² है, ठीक है। तो b हमारे पास क्या है -2k + 1/k², ठीक है। देन उसके बाद क्या है -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और c की वैल्यू क्या है 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ये जो फार्मूला है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 अलग है, सेपरेट हो गया, k + 1/k के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये कि ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, a + b का फार्मूला आएगा। तो हम पहले a + b का फार्मूला यहाँ पर नोट, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर a + b का फार्मूला नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k + 1/k², ठीक है। -4 3 = 12। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर का रेफरेंस देंगे। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर 4 हमारे पास क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इस फार्मूले का अब हम ओपन करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन करेंगे, a² है तो a की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या है k² + 2ab, तो 2 फार्मूले का आ गया। a हमारे पास क्या है k और b क्या है 1/k + b² क्या है 1/k², ठीक है, -12। ये तो हो गया, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास डेल्टा क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। 4 एज इट इज़, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, k² + 2 + 1/k² -12। अच्छा जी, अब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी, आई थिंक आपको याद होगा 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था k² + 2 + 1/k² -12, राइट। यही हमारे पास डेल्टा की वैल्यू थी, तो डेल्टा आ गया। अब हमारे पास ये जो 4 है ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 4 k से मल्टीप्लाई होगा तो 4k² + 4 2 = 8 + 4 1 = 4/k² -12, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एज इट इज़ आएगा। जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4k² + 8 और -12 दोनों ही सेम है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये +8 और -12 + 4/k²। तो डेल्टा हमारे पास आ गया 4k², माइनस प्लस माइनस साइन हमारे पास माइनस की आएगी, -4 + 4/k², ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, जस्ट इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखें यहाँ हमारे पास तीनों नंबर्स के अंदर ही क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द कॉमन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। यहाँ से हमने क्या लिया 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया k², ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास -1 + 1/k², राइट। अब यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को बहुत ही टिपिकली समझें, कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये k² + 1/k² का फॉर्मूला तो जो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन जब भी हम a + b² और a - b² का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मिड में नंबर आता है वो 2 होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ नंबर क्या आ गया 1। तो अब हमें इसको
वांटेडली और अनवांटेडली, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए हमें इसको -1 को ख़त्म करना है। इस -1 को हमें ख़त्म नहीं करना, बल्कि इस -1 को हमें ख़त्म करके 2 के अंदर चेंज करना है। अब इसको हम 2 के अंदर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 आ जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। यह हमने 4 लिखा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, k, और उसके बाद ये आ गया -1 k का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये 1 था, ये 1 हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आकर, अच्छा जी, ये हमारे पास क्या था, k स्क्वायर था। अब हमें इस माइनस को रिप्लेस करना था, तो हमने क्या किया, k स्क्वायर, ये +1 k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये -1 था हमारे पास, ठीक है। तो ये -1 क्या हुआ, हमने इसको साइड में कर दिया। लेकिन -1 को साइड में करने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐसे चेंजेस लेकर आएंगे जो मैथमेटिक्स के अंदर एप्लीकेबल होती है। मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, अगर हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो वही चीज़ हमें वहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। देखें, अगर मैं यहाँ पर +2 लिखूँ और -2 लिखूँ, मैंने +2 ऐड किया और वही मैंने -2 कर दिया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी गिवन इक्वेशन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इसको सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमें इसको कैंसिल आउट करना होता है तो हमें ये प्लस और माइनस करना ही नहीं पड़ता। लेकिन इसको प्लस और माइनस करने से हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² - b² का फॉर्मूला है, तो ये डेल्टा आ गया = 4। हमारे पास जो कॉमन था वो कॉमन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये -2 है, तो ये -2 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा k² - 2 + 1 k²। अब आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पर 2 क्यों हमने प्लस और माइनस किया था, क्योंकि ये -2 जब इधर आ गया तो अब ये प्रॉपर हमारे पास क्या हो गया, माइनस का फॉर्मूला बन गया। अब ये देखें, यहाँ -1 है और +2 है, तो -1 और +2 जब सॉल्व होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। अब आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर के अंदर भी इंक्लूड है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, a² - b² का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर 4 कॉमन लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, k - 1 k² + 1, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर रियल इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि फॉर रियल इक्वेशन मालूम करना है। तो जब भी कोई रियल इक्वेशन होती है तो उसका डेल्टा क्या होता है, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, या तो ग्रेटर देन होगा या 0 होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, अगर हमारे पास इक्वेशन रियल होगी तो उसका डेल्टा जो होगा या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर देन होगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास डेल्टा के पास क्या आ जाएगा, 4 k - 1 k² + 1 इक्वल देन और ग्रेटर देन 0। ये तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, यही हमारा आंसर है। ये आंसर किस तरीके से है, देखिए यहाँ पर क्या है, +1 है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू अज्यूम करें, 2 करें, 6 करें, 1 करें, तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी कि 0 आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। तो इट मीन्स कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये रियल है, और जब हमने इसको कंपेयर किया तो ये कंप्लीट रियल इक्वेशन है। Start to solve or to understand question number 6 included in practical center comprehensive question paper of year 2025। अच्छा जी, हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पेपर 2025
में ये इंक्लूडेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इट मीन्स कि वी नीड टू फोकस ऑन द प्रैक्टिस और द एक्सप्लेनेशन। द क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मेंशन है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें क्या मालूम करना है, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो है वो ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, ए वैल्यू, यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगेन क्यू। नाउ सबसे पहले जब हम मालूम करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन रूट्स का गिवन होता है तो हम क्या मालूम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, द फार्मूला विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास क्यू, माइनस फार्मूले का आ गया और क्यू बी, और ए की वैल्यू क्या है, पी। अच्छा, वी कैन नॉट डिवाइड बोथ ऑफ देम, हम इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी। अब हमें नंबर 2 पर क्या मालूम करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, जब भी रूट्स का क्वेश्चन आता है तो हमें ये दो वैल्यूज़ मालूम करनी होती है, नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा और नंबर 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ गया, सी की वैल्यू क्या गिवन है, क्यू, और ए की वैल्यू क्या गिवन है, पी। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन पी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा में क्या है, क्यू अपॉन पी। जी वी है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन पी। नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स स्टार्ट। अब हमें क्या मालूम करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। नाउ अब हम वही क्वेश्चन जो हमें रिक्वायर्ड है हम वो लिखेंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर रूट। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज़, राइट, ये वाली वैल्यूज़ हमें मालूम करनी है। अब जब भी आपको पता है, इससे पहले अपनी तमाम वीडियोस के अंदर मैं ये वाली बात आपको समझा चुकी हूँ कि जब भी प्लस या माइनस की साइन आती हैं तो वी नीड टू टेक आउट द एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो डिनोमिनेटर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बीटा स्क्वायर रूट है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर रूट है, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर रूट। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर बीटा से बीटा डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि एक एलसीएम में था डिनोमिनेटर में और एक हमारे पास न्यूमरेटर में था। इसी तरीके से यहाँ पर आ गए प्लस की साइन, अल्फ़ा डिवाइड हो गया अल्फ़ा से, तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, बीटा, और बीटा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर।
ठीक है। एलसीएम अब तक तो आप लोगों को तमाम स्टूडेंट्स को इजीली लेना आता होगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लिया है तो दोनों का एलसीएम अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा आ गया। जब बीटा से बीटा डिवाइड हो गया तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू अल्फ़ा थी, अल्फ़ा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा से डिवाइड हुआ तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू हमारे पास बीटा रह गई, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इट मीन्स कि हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा भी मालूम किया था और अल्फ़ा बीटा भी मालूम किया था ना। तो अब हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की थी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको याद होगा कि हमारे पास क्या थी, माइनस क्यू अपॉन पी आया था, और हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्यू अपॉन पी आई थी। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन पी। ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें क्या चीज़ नोट करनी है, अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है। एज़ पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, एज़ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, अगर हमें स्क्वायर रूट को कैंसिल करना हो या तो हमें उसका स्क्वायर करना होता है या फिर हमें जो है वो उसके अंदर हाफ़ की वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। यानी कि अगर हमें इस स्क्वायर रूट को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ़ आ जाएगा। मैं बताती हूँ अभी किस तरीके से, क्यू अपॉन पी, यहाँ पर क्यू अपॉन पी के ऊपर कौन सी पावर है, 1। जब कोई भी पावर नहीं होती तो कौन सी पावर होती है, 1। अब जब हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये माइनस क्यू अपॉन पी है, ठीक है, ये माइनस क्यू अपॉन पी एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन। अब ये क्यू अपॉन पी यहाँ पर है और यही क्यू अपॉन पी न्यूमरेटर में भी है। तो जब दोनों ही वैल्यूज सेम होती हैं तो ये क्या होगा, अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। 1 हमारे पास यहाँ पहले से था, ये 1/2 थी तो ये क्या हो गया, -1/2। पावर्स अब हमारे पास सिंप्लीफाई होंगी तो ये माइनस क्यू अपॉन पी आ गया हमारे पास। ठीक है। और ये इसकी पावर थी, इन पावर का भी क्या होगा, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 में से हाफ़ माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ़ आ जाएगा। ये 1 है और यहाँ पर क्या है, हाफ़। तो 1 में से जब हाफ़ माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, हाफ़। ये प्लस में होगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस क्यू अपॉन पी एंड हाफ़। ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो हाफ़ है, यहाँ पर भी मैंने ये स्क्वायर रूट ही किया था, चेंज किया था हाफ़ में। तो ये जो हाफ़ है ये किसके इक्वल होता है, बेसिकली हाफ़ जो होता है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट क्यू अपॉन पी के। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, ट्रिकी था। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हाफ़ की पावर का इशू था कि हमने स्क्वायर रूट को जो है वो स्क्वायर से कैंसिल नहीं किया और हाफ़ से कैंसिल किया। ठीक है। और जब ये हाफ़ आ गया तो इस हाफ़ की पावर जब हमने अप्लाई की तो क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। अब आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। वैसे तो समझना इज़ मोर, एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर नेसेसरी अदर दैन द रूट लर्निंग। लेकिन फिर भी आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को देख लें ताकि आपको कहीं पर भी कोई इशू ना आए। कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ ताकि आप इजीली इसको कवर कर सकें।
going to understand the question number 6 included in practical center comprehensive question paper 2025. question number 6 basically related है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, अब हमें जो है इस क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको कोई भी वीडियो अब तक अपलोड नहीं की है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के ऊपर अब तक हम लोग नहीं आए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - y = 3। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x² + y² = 2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x - y = 3। ठीक है, अब हमें यहाँ से जो है वो x की वैल्यू मालूम करनी है, या तो x की वैल्यू मालूम करेंगे या फिर यहाँ से हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। चलिए जी हम अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो 2x एज इट इज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 था, -y था, तो ये क्या हो गया, +y में चेंज हो गया। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इजीली। अब हम यहाँ से y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखिए ये 2x है, ये +3 है, = से पहले -3 हो गया और ये y आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। y की वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन एक इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये y की वैल्यू नहीं आई। बेसिकली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर हमें सॉल्यूशन सेट की तरह x और y के डिजिट्स या वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ना ही हमारे पास x की वैल्यू गिवन है ना ही y की, अगर हमारे पास कोई एक भी वैल्यू गिवन होती तो हम वो सब्सटीट्यूट करके दूसरे नंबर की वैल्यू मालूम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास किसी भी नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने ये y की एक इक्वेशन बनाई। अब हम क्या करेंगे, इस y की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से ही हमने जो है वो y की इक्वेशन में फाइंड आउट की है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² + y² के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 2x - 3 का स्क्वायर। ठीक है, = 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास क्या था, x² की जगह x² सब्सटीट्यूट हो गया। x² के बाद क्या था, y²। तो यहाँ पर y की वैल्यू देखिए क्या है, 2x - 3, वही वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। 2x - 3 सब्सटीट्यूट करने के बाद उसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है, ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम इसका जो है वो रेफरेंस देंगे, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू ओपन द क्वेश्चन। अब हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे। x² हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, x² को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, x² एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर a² है, तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा लेती हूँ। a² की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x² - 2 फार्मूले का, a की सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, 2x, b में सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर, तो ये 3² हो गया, कर्ली ब्रैकेट = 2। ठीक है, ये तो हो गया, हमने अब फार्मूले को ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ जस्ट ओपन करेंगे फार्मूले को। ठीक है, 2x² ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² - 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x + 3 × 3 = 9 = 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमने इसको ये वो जो हमारा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसको जस्ट ओपन कर दिया। अब जस्ट हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है कि = के बाद हमेशा 0 आता है।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4x स्क्वायर आ गया माइनस 12x आ गया प्लस 9 आ गया इजिकल 2 के बाद था, तो ये -2 इजिकल 2 से पहले आ गया, ये हो गया 0। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में देखें, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर दोनों वेरिएबल सेम है। जब भी दोनों वेरिएबल सेम होते हैं तो वो प्लस या माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब 12x के साथ कोई नंबर नहीं है तो -12x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की 9 - 2 7। नाउ दिस इज़ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। अब आप खुद भी इसको क्लियरली देख सकते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई है, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द पेज। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इजिकल्स टू 0। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो स्टेप करेंगे वही स्टेप हम यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस फॉर्म में है कि आई थिंक कि अब हमें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो नाउ हम क्या करेंगे, नाउ ब्रेकिंग मिडिल टर्म। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ ताकि कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5 7 35। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये आई थिंक 9th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन में आप क्लियरली कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, और अभी मैंने अपनी वीडियोस में भी समझाया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जैसे कि ये हमारे पास है 5 और ये है 7, तो 5 7 35। अब हमें दो कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 35 और प्लस माइनस करो तो 12 आ जाए। तो अगर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 आएगा, 5 में 7 प्लस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू मिडिल टर्म द ब्रेक द मिडिल टर्म। 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x माइनस 7x प्लस 7 इजिकल टू 0। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। -5 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस की, क्योंकि यहाँ भी साइन माइनस की है। अब इसमें से क्या करेंगे, एक पेयर हम इसका बना लेंगे और एक पेयर इसका बना लेंगे, जो इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन करते हुए आए हैं। ठीक है, -7x प्लस 7 इजिकल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, 5x कॉमन है तो रिमेनिंग x बचा, और यहाँ पर 1, यहाँ माइनस, यहाँ पर अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 बन गया, x यहाँ पर रिमेनिंग बच गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 बन गया 7 इजिकल टू 0। अब हमारे पास क्या हो गए, 2 सेट आ गए। यहाँ पर चेक करिए, अब हमारे पास कितने सेट्स आ गए हैं, डबल सेट आ गए हैं। एक है हमारे पास x माइनस 1 और दूसरा क्या है 5x माइनस 7। अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर x माइनस 1 के साथ क्या है 0 और 5x माइनस 7 के साथ क्या है 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम 0 को रिप्लेस करते हैं तो ये -1 था, तो x हमारे पास क्या आ गया +1। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है 5x है, तो 5x इजिकल टू क्या हो गया +7 में हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7/5। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया था कि ये हमने y की वैल्यू मालूम नहीं की है, वो y का जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इक्वेशन क्रिएट की थी, हमें x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी। अब देखें इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू मालूम हो जाए। लेट x इजिकल टू, x हमारे पास क्या आया 1, तो सबसे पहले हम 1 को कंसीडर करेंगे। x इजिकल टू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपको याद होगी, इक्वेशन नंबर 3 क्या आई थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी 2x माइनस 3 इजिकल टू y। ठीक है, यही इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अब हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2 1 माइनस 3 इजिकल टू y, 2 1 2 माइनस 3 इजिकल टू y, 2 माइनस 3 माइनस 1 इजिकल टू y। ये क्या आ गई y की रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि जैसे सॉल्यूशन सेट होता है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं लेट
आप तो खैर से नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो इधर ही सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। एक जगह हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया। दूसरी वैल्यू क्या है 7/5 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में अब हमें क्या सपोज करना है 7/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5 - 3 = y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 5 - 3 = y। प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 14 - 155 15 = y। 14 - 15 -1/5 = y। तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई -1/5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो हमारे पास क्या आया था -1। ठीक है, ये हो गया x और y। दूसरी इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 7/5 सब्स्टिट्यूट की थी तो हमारे पास आंसर क्या आया -1/5। ये भी क्या हो गई x/y की वैल्यू, यानी कि x और y की वैल्यू। हमने x की वैल्यू सपोज की थी और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। जब हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर पिक्चर दे रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको समझ तो आपने लिया है लेकिन अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको ईजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि एक ही क्वेश्चन के जो है वो और करके सब पार्ट दिए हुए होते हैं, तो उन सब पार्ट के थ्रू हम क्या होते हैं वो उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 ही है, बट ये पार्ट और करके दिया हुआ था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है, उसी चैप्टर का है। और जो है वो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह की क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज द वैल्यूज़ और द इक्वेशन x² + y² = 5 इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया xy = 2 इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है यहाँ से, क्योंकि y सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x 2/y। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। देखें यहाँ इससे पहले जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की नीड नहीं है, ये बहुत इजी था। तो यहाँ से हमने इजीली x की वैल्यू मालूम कर ली, x = 2/y। ये वैल्यू तो नहीं है लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी कि इसके बाद हम इसे मालूम कर सकते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें x² है तो यहाँ पर x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2/y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y² है तो y² तो हमारे पास क्या होगा एज इट इज़ रहेगा = 5। जब 2 और y का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर्स के ऊपर है, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y² हो जाएगा प्लस y² = 5। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया प्लस की साइन आ गए। प्लस और माइनस की साइन जब भी होती है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख भी रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ y² है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1। ठीक है, जब कोई नंबर नहीं होता तो हम उसको 1 का अज्यूम करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास y² से y² कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा तो 1 × 4 प्लस 1 से y² कैंसिल आउट नहीं हुआ और यहाँ पर क्या आ गया y² और y² मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया
4, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ये 5 क्या आ गया हमारे पास, एज इट इज़ आ गया। अब ये वाई स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई 4 इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। कैसे होगी, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, y4 पहले हम ले लेते हैं क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, y4, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस में था तो इजिकल टू से पहले आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये +4 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इजिकल टू के नेक्स्ट साइड के ऊपर हमारे पास 0 होना चाहिए। 0 को पुट करने के लिए क्या किया, 5y स्क्वायर को इजिकल टू से पहले ले आए तो क्या हो गया, वो माइनस में हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमने नंबर्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले बड़ी पावर आती है, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद नॉन वेरिएबल। तो देखें y4 बड़ा था, उसके बाद 5y स्क्वायर था और उसके बाद +4। ये तो हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई थी, मैं दोबारा क्योंकि मैंने पेज टर्न किया है तो मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा नोट कर लेती हूँ। y4 थी माइनस 5y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम अगर इसको देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ब्रेकिंग मिडिल टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सेम फार्मूला है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आता है उसको प्लस या माइनस करो तो यहाँ पर मिड वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ 4 1 जा 4। इट मीन्स कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करो तो 5 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करती हूँ। यहाँ y4 है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 4 y2 माइनस 4 1 जा 4 तो 1 y2, 4 1 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस किया तो 5y स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि ये मिडिल टर्म ब्रेक सही हो गई। 4 इज इक्वल टू 0 +4 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तब हम इन दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर होगा y4 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास कौन सा नंबर आएगा आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग y स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ हमारे पास y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सी हो गई, माइनस की हो गई, और यहाँ पर 4। जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि जो हमारे पास ये इसी के ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स होते हैं ये सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ y स्क्वायर माइनस 4 है तो ये भी y स्क्वायर माइनस 4 है। अब हमारे पास पहला सेट क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और दूसरा सेट हमारे पास क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर 2 इक्वेशन आ गई। नंबर 1 क्या आई है, y स्क्वायर माइनस 1, और नंबर 2 क्या आया, y स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों के साथ ही 0 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या मालूम करना है, y मालूम करना है। y स्क्वायर एज इट इज़ रहा, माइनस 1 था इज इक्वल टू के बाद प्लस हो गया, y स्क्वायर एज इट इज़ रहा, माइनस 4 था इज इक्वल टू के बाद प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसिल करना है तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ द साइड्स तो क्या होगा, यहाँ पर y स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। y आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस या माइनस, ठीक है। इट में भी क्योंकि 1 का जब स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप देखिए अगर हम +1 मल्टीप्लाई बाय +1 करते तो क्या होगा, 1 1 जा 1, और अगर हम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करते तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर माइनस है या प्लस है, इस वजह से हम यहाँ क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू +-1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर y हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2,
लेकिन ये भी प्लस माइनस में होगा। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और साइन कौन सी हो जाएगी, प्लस की। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर प्लस का 2 है या माइनस का 2 है। अब जो है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है y की। अब हम इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जहाँ पर हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 2/y। ठीक है, आप पीछे भी देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 2/y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2/y। तो 2 हमारे पास फॉर्मूले का है, y की वैल्यू क्या हमने पुट की है 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x क्या आ गया 1। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो समझे मैथ्स हो रहा है, आप जो है वो क्लियरली अपने पेपर में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 2 फार्मूले का था, यानी कि जो इक्वेशन थी, और हमने -2 पुट किया, तो 2 1 2, 2 1 2, x हमारे पास क्या आ गया -1। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x हमने क्या जो है वो x हमारे पास क्या है, y हमने क्या, x हमारे पास 1 है और y क्या था 2। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास क्या है, x -1 है और y क्या था -2। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर हमने ना डबल टाइम्स वैल्यू मालूम करनी, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ गया। अभी हमने +2 और -2 को किया है, अब हम +1 और -1 भी करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। सेम वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमने 1 पुट किया है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो x हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि हमारे पास x 2 आया है और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लें x इज इक्वल टू 2/-1 1 ज़ा 1 ज़ा 1 2, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -2। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है। अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको खुद भी पता है कि बाय पुटिंग द वैल्यूज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट ऑफ x एंड y, तो कन्फ्यूजन की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया था, x हमारे पास -2 है और y की वैल्यू क्या थी -1 है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को क्लियरली देख लीजिए ताकि आपको कॉपी करने में भी आसानी हो और कोई इशू ना हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, या जिस तरह इससे भी आप समझना चाहते हैं आप उसको देख लीजिए। Let's start to solve again question number 6 included in practical subject comprehensive question paper। ये क्वेश्चन पेपर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है, और मैं जो आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो भी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज ही कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। तो मैंने इसीलिए एक वीडियो के अंदर ये तीनों क्वेश्चन अपलोड किए हैं ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास यही सीक्वेंस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है, तो उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो होगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। अब हमें क्या मालूम करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके अंदर बताना है कि उसकी रूट जो है वो इक्वल करने के लिए हमें इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन को समझते हैं।
इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी की वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ये बेसिकली क्या है, ये पूरी m+1 जो है ये ए कहलाता है। इस तरीके से ये जो एक्स है ये 2m+3 ये पूरी ही वैल्यू है, यहाँ पर जो है वो आपको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो m+1 है ना ये पूरा ए कहलाएगा, ये जो 2m+3 है ये पूरा बी कहलाएगा, और ये जो 2m+3 है ये क्या कहलाएगा, सी। तो देयर इज़ नो नीड टू बी कंफ्यूज इन क्वेश्चन पेपर। क्या है ये, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो नंबर होता है वो बी होता है, और जो नॉन वेरिएबल होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो बेसिकली सी कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ अरेंज करेंगे। यानी कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास m+1, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m+3। सी की वैल्यू क्या है, 2m+3। गॉट इट माई पॉइंट, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर हमने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ए, बी और सी की वैल्यूज़ अरेंज की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब भी रूट्स का फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी रूट्स का क्वेश्चन आता है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी क्या है हमारे पास 2m+3, ठीक है। स्क्वायर हो गया यहाँ पर, सही है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या था, -4। फार्मूले का ए की वैल्यू क्या है, m+1, और सी की वैल्यू क्या है 2m+3। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बहुत ही फोकस करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये m+3 है, ठीक है। ये m+3 जो है बेसिकली स्क्वायर 2 के ऊपर भी और स्क्वायर m+3 के ऊपर भी है, तो इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर अलग होगा और m+3 का स्क्वायर अलग होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप अलग करके दे देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया m+3 का स्क्वायर, -4 m+1 एज इट इज़, 2m+3 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो m+3 है ये बेसिकली क्या है, a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अब हम इसको होल स्क्वायर के थ्रू ही ओपन करेंगे। तो ये जो 4 है ये पहले m+1 से मल्टीप्लाई होगा और देन उसके बाद क्या होगा, 2m+3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर स्क्वायर है तो क्या हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम जस्ट इसको ओपन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, m², ठीक है, प्लस हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या होता है 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2a में हमारे पास क्या है m और b में हमारे पास क्या है 3, और देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4m, अच्छा जी, ये माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, और ये मैं लिख देती हूँ 2m+3 एज इट इज़। 2m+3 मैंने अभी एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि अभी जो है हमने 4m-4 मल्टीप्लाई किया था। अब ये 4m-4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2m+3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, 4 एज इट इज़ आ गया, राइट। यहाँ पर क्या आ गया m², 2 3 ज़ा 6m प्लस 3 3 ज़ा 9। ये तो अब हो गया यहाँ पर हमारे पास ओपन। अब हमारे पास ये जो 4m-4 था ये क्या होगा 2m+3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4m सबसे पहले 2m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4m और 2m 8m², ठीक है। उसके बाद 4m किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, m यहाँ पर सिंगल है 3 के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 12m। अब ये -4 है, अब ये -4 क्या होगा उससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 8m, राइट। और उसके बाद क्या होगा, 4 3 12, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 12। इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करने के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी, अदर देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर ये 4 जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डेल्टा आ गया इज इक्वल टू, देखें ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 क्या हो जाएगा, 4m² प्लस 4 6 24m प्लस 4 9 36। ये तो हो गई हमारी ये वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस 8m² माइनस प्लस, पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, 20 और 12m, 12 और 8 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20m, राइट। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, राइट। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहीं पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगेन इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पर देखें 4m² था, स्क्वायर की एक और वैल्यू है, तो उस स्क्वायर को मैं स्क्वायर के साथ ले आऊँगी, माइनस 8m², ठीक है। यहाँ पर प्लस 24m है, यहाँ पर माइनस 20m है, प्लस 36 है, माइनस 12 इजिकल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसका एक और स्टेप यहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। 4m² माइनस 8m² साइन माइनस की आएगी और आंसर हो जाएगा 4m² प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की होगी, बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है, 24 माइनस 20, तो यहाँ पर हो गया 4m, 36 माइनस 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 24। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है हमारे पास, 4m² प्लस 4m प्लस 24, ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख लेती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 4m² प्लस 4m प्लस 24, ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है इस तरीके से। डेल्टा जो है, क्योंकि रूट्स इक्वल करनी है, तो जब भी रूट्स इक्वल करनी होती हैं तो डेल्टा क्या होता है, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या अरेंज करेंगे, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हुआ, डेल्टा क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास रूट्स इक्वल करने के लिए क्या होता है, डेल्टा जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ डेल्टा की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 4m² प्लस 4m प्लस 24, ठीक है। ये 0 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से देखिए हम कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम मेरे ख्याल से जो है वो -4 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से -4 कॉमन ले तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, m² प्लस m प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस में क्या चेंजेस होगी, ज़रा गौर से देखिए। असल कहानी यहाँ पर है। यहाँ देखिए हमने -4 तो कैंसिल कॉमन ले लिया था, इसमें से -4 कॉमन लिए तो m² रह गया। अब जब हमने इसमें से -4 कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये साइन अब कौन सी हो जाएगी, माइनस की। यहाँ से भी जब हमने माइनस में 4 कॉमन लिया है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन भी अब क्या हो जाएगी, माइनस की। अब जब हम कोई भी नंबर कॉमन ले लेते हैं तो उसको दोबारा अगेन टू अगेन लिखने की नीड नहीं होती, क्योंकि हमने तो क्या है वो कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया है तो वहाँ पर अब हमें 4 को लिखने की नीड नहीं है। अब हमारे पास डेल्टा क्या है, 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, m² माइनस m माइनस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये क्वेश्चन जो है वो मिडिल टर्म के अंदर ब्रेक हो रहा है। क्वेश्चन किस तरह ब्रेक हो रहा है, मिडिल टर्म में ब्रेक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ब्रेकिंग मिडिल टर्म, यहाँ हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। 0 एज इट इज़ आएगा, m² भी एज इट इज़ आएगा,
6 वन ज़ा 6 होता है, तो आई थिंक यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा -3m + 2m। देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -6। 0 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है m² है, ठीक, m² है, -3m का एक सेट बन गया प्लस 2m - 6। अच्छा, मैं ज़ीरो को इस तरफ ले जाती हूँ क्योंकि अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें ज़ीरो जो है वो साइड पे था, तो हमें थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी रहती है। m² - 3m प्लस 2m - 6 = 0। ठीक है, बात एक ये 0 = के इस साइड पर हो या = के इस साइड पर, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हमारे पास m आ गया, रेस्ट ऑफ द नंबर m - 3 हो गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ गया m - 3। ये दोनों ही नंबर सेम आ गए तो हमारे पास क्या हो गया m - 3 m + 2 = 0। अब यहाँ पर m के साथ हमारे पास क्या है -3 = 0, m + 2 = 0। m हमारे पास क्या होगा = के बाद -3 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, = के बाद 2 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 3n - 2। सही है, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3n - 2। यानी कि जब हमने इसकी रूट्स को इक्वल किया, डेल्टा को 0 किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया m की वैल्यू 3 और m की वैल्यू -2। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए देख सकते हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर दे रही हूँ ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को देख सकें, समझ सकें। क्लियर पिक्चर होगी तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी होगी, फैसिलिटी होगी कि वो बाद में भी उसको देख सकें। जब वो पेपर के अंदर सॉल्व करने जा रहे हों तो उनको इस तरह का कोई इशू ना आए कि क्वेश्चन कहाँ पर है। Let's start to solve question number 7 related to partial fraction included in the practical center comprehensive question paper। partial fraction का ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बच्चे उन वीडियोस को नहीं देख रहे होते क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज होती है और प्रैक्टिकल सेंटर या आदम जी या किसी और क्वेश्चन जो कोचिंग होते हैं उनके पेपर्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते। तो इस वजह से मैंने जितने क्वेश्चन आपको अपनी वीडियोस के अंदर सॉल्व करके बताए थे वो मैं दोबारा भी आपको बता रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पेपर के अंदर, ताकि अगर आपके वहाँ से मिस हो गए हों एक्सरसाइज में से तो आप यहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको ब्रेक करना है अगर तो आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरी उसी वीडियो पे चले जाएं जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, और अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन को तो फिर यहाँ पे समझ लीजिए। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या है केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर नॉर्मली हम न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x - 3 अपॉन x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 के मुताबिक हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है। देखें ये लीनियर फैक्टर भी है और ये रिपीटेड भी है। रिपीटेड का मतलब है कि इसके ऊपर पावर क्या है 2 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब देखें यहाँ पर पावर 2 है तो इट मीन्स कि इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, a1 और a2। a1 में हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1 जिसके ऊपर होगी पावर 1, यहाँ आएगी प्लस की साइन। a2 में हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस की साइन है, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब भी प्लस की साइन होती है तो हमें क्या करना होता है एलसीएम लेना पड़ता है। x + 1 और x + 1 स्क्वायर का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाए x + 1 स्क्वायर। x + 1 से x + 1 स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या होगा x + 1, तो ये a1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया a2, x + 1 स्क्वायर जो है x + 1 स्क्वायर को कैंसिल आउट कर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर a2 में क्या बच जाएगा 1, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। x + 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 4x - 3 = यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया
A1 x से मल्टीप्लाई होगा तो A1 x प्लस A1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A1 प्लस A2। अब हमारे पास ये क्या हो गई, हमारे पास ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि यही हमारे पास बाद में आंसर के अंदर यूज़ होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन लाइक टर्म्स लेंगे। एक लाइक टर्म्स क्या होती हैं मैं भी आपको बता देती हूँ। इक्वेशन लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है वो एक साथ होंगे, जो नॉन वेरिएबल है वो एक साथ होंगे। वेरिएबल में 4x है और यहाँ पर A1x है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, 4x इज इक्वल टू A1x। ठीक है, x और x जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो A1 हमारे पास क्या आएगा, 4। अब हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, A2 की वैल्यू मालूम करनी है। A2 की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लाइक टर्म्स लेनी पड़ेगी। कौन सी वाली, A1 A2 और 3 वाली। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन लाइक टर्म्स। ठीक है, अब हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है, जो दूसरी हमारे पास नॉन वेरिएबल थी उसमें था A1 प्लस A2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो है वो, यहाँ पर हमने A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमारे पास आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 4 आई है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A1 इन, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -3 है, A1 की जगह पर 4 आ गया, प्लस A2। -3 प्लस 4 था, इधर आके -4 हो जाएगा तो ये A2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, -7 इज इक्वल टू A2। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो थी, अब हम उसके अंदर क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुटअप करनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास A1 था तो A1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 का 1 था। यहाँ पर प्लस की साइन थी A2 में, लेकिन A2 का आंसर क्या आया, माइनस, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगी, माइनस की 7 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप फिर भी इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट 2 है, सेम वही है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन को पहले मैं इसी तरीके से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, जिस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन आंसर के अंदर सॉल्व करते हैं इसी तरीके से करेंगे। ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सिंपली सा फॉर्मूला जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वही है। ये हमारे पास 4x माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। 3x से मल्टीप्लाई होता है तो 3 1 जा 3, और यहाँ हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये मैंने जो डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म थी उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब इसको यहाँ से 4x माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको खुद भी पता होगा। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3x का एक साइड बना लिया प्लस x माइनस 3। मैं आगे इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 4
एक्स माइनस फोर। नीचे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आगे सॉल्व कर लिया ताकि हम इस पेज पर ही रहें, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम इस पेज पे सॉल्व करें जो हमारा सेम प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स से एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास एक्स माइनस थ्री बच गया, प्लस यहाँ से वन लिया तो एक्स माइनस थ्री रेस्ट ऑफ द नंबर। अब यहाँ हमारे पास आ गया फोर एक्स माइनस फोर एज इट इज़, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है बेसिकली ये इक्वेशन है पार्शियल फ्रैक्शन की। इससे पहले जो इक्वेशन थी वो पार्शियल फ्रैक्शन की नहीं थी, उसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करना था। तो अभी हमने इतना जो क्वेश्चन पूरा स्टेप किया है, ये पूरा प्रोसीजर जो था वो मिडिल टर्म को ब्रेक किया था। नाउ वी गॉट द इक्वेशन विच इज़ रिलेटेड टू द पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नाउ वी यूज दिस इक्वेशन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। मैं पेज टर्न करती हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। इक्वेशन अब हमारे पास क्या आई है, फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 और a2। जितने फैक्टर्स हमारे पास डिनोमिनेटर में होंगे उतने ही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक होगा, एक्स माइनस थ्री। अब जो है वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, अब क्वेश्चन के अंदर इतना इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर एक्स माइनस फोर एज इट इज़ आ गया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एज इट इज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन डिवाइड हुआ तो a1 के साथ क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री, प्लस यहाँ आ जाएगा a2, एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स प्लस वन कैंसिल आउट, एक्स माइनस थ्री कैंसिल आउट। तो यहाँ हमारे पास बच गया फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू a1 एक्स माइनस थ्री प्लस a2 एक्स प्लस वन। ये तो होगा हमारे पास क्या हो गया, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या हो गई, इस फॉर्म में आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब हमें क्या करना है, अब हमें a1 और a2 मालूम करने हैं। तो अगर हमें a1 मालूम करना है तो इट मीन्स कि a2 की वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ेगा, और अगर हमें a2 मालूम करना है तो a1 की वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो x की जगह के ऊपर यहाँ प्लस वन है, ठीक है। हम पहले a1 मालूम करते हैं। a1 मालूम करने के लिए a2 को हमें प्लस ज़ीरो करना पड़ेगा। a2 को ज़ीरो करने के लिए यहाँ पर हमारे पास प्लस वन है, तो यहाँ पर हमें x में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस वन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। पूरा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर टू से ही सॉल्व होगा। तो ये फोर हो गया, x की जगह पर माइनस वन हो गया, माइनस फोर हो गया, a1 एज इट इज़, x को सब्स्टिट्यूट किया है माइनस वन से, माइनस थ्री प्लस a2 x की जगह पर माइनस वन आ गया, प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होगा, ये फोर हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की इज इक्वल टू a1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की माइनस फोर प्लस a2 के साथ क्या हो गया, ज़ीरो, ज़ीरो हो गया तो a2 भी क्या हो गया, कैंसिल। फोर फाइव ज़ा 20, ये माइनस फोर a1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 20 डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू a1, फोर वन ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20। एरो हेड मैंने इसलिए बनाया है कि ये इसी सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन कंटिन्यू है। ऐसे तो आप नीचे भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें कर रही हूँ ताकि मैं पेज नंबर टू के ऊपर ही कॉपी कर सकूँ। a1 हमारे पास क्या आ गया, 5, इसको मैंने कर दिया हाईलाइट। a1 हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, अब हमें a1 को ज़ीरो करना है ताकि a2 मालूम कर सकें। तो पुट x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस थ्री तो मैं यहाँ करूँगी प्लस थ्री इन इक्वेशन नंबर टू। सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। इक्वेशन क्या है, 4x माइनस फोर इज इक्वल टू a1 x माइनस थ्री प्लस a2
एक्स प्लस 1, ठीक है। 4 आ गया, एक्स के रिप्लेसमेंट में 3 आ गया, -4 हो गया इज इक्वल टू A1 एज इट इज़ आ गया। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हमने भी सब्सटीट्यूट किया है 3 से, -3 हो गया प्लस A2। एक्स क्या है 3 प्लस 1, +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 -4 -1 हो गया। A1 जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया। A2 क्या हो गया 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस में इज इक्वल टू A1 0 हो गया। A2 क्या हो गया 4 A2, ठीक है। -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू A2, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो A2 हमारे पास क्या आ गया -1। इसको भी जस्ट हाईलाइट कर दिया ताकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा हो उसको पता हो। A1 क्या आया 5, A2 क्या आया है -1। पुट A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, अब हम उसको उसके अंदर A1 और A2 फिक्स कर देंगे। कैसे, 4x - 4 अपॉन x प्लस 1 x -3, ठीक है। यही पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन थी। अब यहाँ पर हमारे पास A1 क्या आया है 5, तो A1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5, यहाँ पर था x प्लस 1, और A2 क्या आया -1, यहाँ प्लस की साइन होती है, प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। और यहाँ पर क्या था x -3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप उसको कॉपी कर सकें। कंटिन्यू है इस पेज के ऊपर, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा आपको जो है वो क्वेश्चन समझाया है ताकि पेपर के अंदर कोई भी एरर ना हो। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है, ठीक है। अच्छा जी, इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। 11 - 3x अपॉन x - 1 x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन अभी जैसा हमने पहले सॉल्व किया था ये सेम बिल्कुल एज इट इज़ ही है। इसके अंदर हमें ना मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और ना ही कोई और सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ देखिए 2 फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 और x प्लस 3, तो इट मीन्स कि A1 और A2 होगा। A1 में हमारे पास x - 1 आ जाएगा और A2 में हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। ये 11 - 3x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मेरी पूरी वीडियो के अंदर है, ये जस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। अब यहाँ पर ये x - 1 और x प्लस 3 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x - 1 एंड x प्लस 3 आ जाएगा। A1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। x - 1 से x - 1 डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया x प्लस 3 प्लस A2, x प्लस 3 और x प्लस 3 डिवाइड हो गया तो क्या हो गया x - 1। अब यहाँ पर x - 1 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 3 भी कैंसिल आउट हो गया। 11 - 3x इज इक्वल टू A1 x प्लस 3 प्लस A2 x - 1, ठीक है। ये तो थी इक्वेशन नंबर 1 जिसके अंदर हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से ही सॉल्व होगा। किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर हमें अगर A1 चाहिए तो A2 को 0 करना होगा और A2 चाहिए तो A1 को 0 करना होगा। तो यहाँ पर x - 1 है, मैं x की जगह पर क्या कर देती हूँ 1 प्लस कर देती हूँ। x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, x को 1, तो 11 - 3 x की जगह पर 1 आ गया इज इक्वल टू A1 x की जगह पर 1 प्लस 3 प्लस A2 x जो था वो 1 में था और -1, ठीक है। प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया। 11 - 3 1 ज़ा 3, A1 3 प्लस 1 4 प्लस A2 के साथ क्या हो गया 0। 11 - 3 क्या होते हैं आपके पास, 11 में जब 3 माइनस करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 4 A1, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 4 डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो A1 हमारे पास क्या आ गया A1 इज इक्वल टू 2। इसको जस्ट हाईलाइट कर दें कि A1 हमारे पास क्या आया है 2।
अब हम क्या करेंगे, A2 मालूम करेंगे। A2 किस तरीके से मालूम करते हैं, A2 के मालूम करने के लिए भी क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू लिखेंगे ताकि हम उसको माइनस कर सकें। -3 +3 था, -3 करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि हमें दोबारा पेज की नीड ना हो। A1 x + 3 + A2 x - 1। देखें -1 था, जब हमने +1 किया तो हमारे पास A1 आ गया। अब यहाँ +3 था तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -3। 11 - 3 x की जगह -3 इज इक्वल टू A1 x की जगह -3 आ गया। ये +3 + A2 x को सब्स्टिट्यूट किया है -3 से -1, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। 11 - 3 3 9, माइनस माइनस प्लस। A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस A2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की 4। 11 + 9 20, A2 क्या हो गया, -4 A2। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -A2। 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो A2 हमारे पास क्या आ गया, -5। A1 हमारे पास क्या आया था, 2, और A2 क्या आया है, -5। अब हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ A1 A2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। 11 - 3x x - 1 x + 3, राइट। हमारे पास A1 क्या आया था, 2 डिवाइडेड बाय x - 1। अच्छा जी, A2 -5 आया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ 5 हो जाएगा, और x + 3। दिस इज़ योर आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। समझें, फोकस करें एक्सप्लेनेशन के ऊपर ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम कल की वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगी उसमें इंशाल्लाह ताला होपफुली के क्वेश्चन नंबर 8 9 आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर करवा दूं, ताकि अगर इस पेपर के अंदर से कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। बाकी जो है वो आपको खुद मेहनत करनी है, खुद समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप मैथ्स के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।